बदी का फल। मित्रों, चुगली करने वालों का फल कैसा होता है? भूखे मर जाना, लेकिन ये काम कभी मत करना मित्रों, आज कहानी बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आए हैं जो जीवन में सीख दे करके जाएगी मित्रों। बहुत काम आने वाली कहानी है और उन लोगों के लिए अक्सर ये कहानी काम आएगी जो लोग एक दूसरे की बदी करते हैं, चुगली करते हैं। वो लोग इस कहानी को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, स्वयं सुने, अपने घर परिवार और बच्चों को अवश्य सुनाएं, जिससे आपके बच्चों में बहुत बड़ा सुधार आने वाला है। मित्रों, कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, मोटिवेशनल है। मेरे प्रिय भक्तों, कहानी को ध्यान पूर्वक शुरू से अंत तक सुने। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक क्षमा याचना करना चाहेंगे। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को अवश्य दबा लें मित्रों, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मित्रों, हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। आइए अधिक विलंब ना करते हुए सीधे कहानी की तरफ लेकर के चलते हैं। बदी का फल क्या मिलता है लोगों को, और ये काम भूल करके भी कभी मत करना मित्रों। तो मेरे प्रिय दर्शकों, किसी गांव में दो मित्र रहते थे। बचपन में उनमें बड़ी घनिष्ठता थी। उनमें से एक का नाम था पाप बुद्धि और दूसरे का नाम धर्म बुद्धि था। पाप बुद्धि पाप के काम करने में हिचकिचाता नहीं था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जबकि वह कोई न कोई पाप न कर ले। यहाँ तक कि वह अपने सगे संबंधियों के साथ भी बुरा व्यवहार करने में नहीं चूकता था। दूसरा मित्र धर्म बुद्धि सदा अच्छे अच्छे काम किया करता था। वह अपने मित्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तन मन धन से पूरा प्रयत्न करता था। मेरे प्रिय भक्तों, एक अच्छे कर्म करता है तो दूसरा बुरे कर्म करता है। वह अपने चरित्र के कारण प्रसिद्ध था। धर्म बुद्धि को अपने बड़े परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। वह बड़ी कठिनाइयों से धनोपार्जन करता था। मित्रों, दोनों मित्र दोनों थे। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास जाकर कहा, मित्र, तूने अब किसी दूसरे स्थान की यात्रा नहीं की है, इसलिए तुझे और किसी स्थान की कुछ भी जानकारी नहीं है। जब तेरे बेटे पोते उन स्थानों के बारे में तुझसे पूछेंगे तो तू क्या जवाब देगा? इसलिए मित्र, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ घूमने चल। ये बात जब कही तो धर्म बुद्धि ठहरा निष्कपट, वह छल फरेब नहीं जानता। उसने उसकी बात मान ली। ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाकर वे यात्रा करने के लिए चल पड़े दोनों मित्र। और जब यात्रा के लिए चल निकले दोनों मित्र, चलते चलते वे एक सुंदर नगरी में जाकर पहुंच गए। रहने लगे उसी नगरी में। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि की सहायता से बहुत सा धन कमाया। जब अच्छी कमाई हो गई तो वे अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में पाप बुद्धि मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस धर्म बुद्धि को ठक्कर इसके सारे धन को हाथिया लूं। मैं इसके सारे धन को अपने हाथ में ले लूं, अपने कब्जे में कर लूं और धनवान बन जाऊं। इसका उपाय भी उसने खोज लिया। प्रिय दर्शकों, जब ये दूसरा मित्र सोचने लगा, उसने उपाय भी खोज लिया। दोनों गांव के निकट पहुंचे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, यह सारा धन गांव में ले जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर धर्म बुद्धि ने पूछा, इसको कैसे बचाया जा सकता? पाप बुद्धि ने कहा, सारा धन अगर गांव में ले गए तो इसे भाई बंटवा लेंगे, और अगर कोई पुलिस को खबर दे देगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस धन में से आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेकर बाकी को किसी जंगल में गाड़ देते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो आकर के ले जाएंगे।
यह सुनकर धर्मबुद्धि बहुत खुश हुआ। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट गए। कुछ दिनों के बाद पाप बुद्धि उस जंगल में गया और सारा धन निकालकर उसके स्थान पर मिट्टी के ढेल भराया। उसने वह धन अपने घर में छिपा लिया। मित्रों, 3-4 दिन बाद वह धर्मबुद्धि के पास जाकर बोला, मित्र, जो धन हम लाए थे वह सब खत्म हो चुका है, इसलिए चलो जंगल में जाकर के कुछ धन और ले आए। धर्मबुद्धि उसकी बात मान गया और अगले दिन दोनों जंगल में पहुंचे। उन्होंने गुप्त धन वाली जगह गहरी खोद डाली, मगर धन का कहीं भी पता नहीं था। इस पर पाप बुद्धि ने बड़े क्रोध के साथ कहा, धर्मबुद्धि, ये धन तू ले गया। उल्टा इल्जाम लगा दिया पाप बुद्धि ने धर्मबुद्धि को। धर्मबुद्धि को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने ये धन नहीं लिया। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा नीच काम कभी नहीं किया। ये धन तूने ही चुराया है। पाप बुद्धि ने कहा, मैंने नहीं चुराया, तूने ही चुराया है। सच सच बता दे और आधा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं न्यायाधीश से तेरी शिकायत करूंगा। धर्मबुद्धि ने यह बात अस्वीकार कर दी, स्वीकार कर ली। दोनों न्यायालय में पहुंचे। न्यायाधीश को सारी घटना सुनाई गई। उसने धर्मबुद्धि की बात मान ली और पाप बुद्धि को 100 कोड़े दंड दिया। इस पर पाप बुद्धि कांपने लगा और बोला, महाराज, वह पेड़ पक्षी है, हम उससे पूछ लें तो वह हमें बता देगा कि उसके नीचे से धन किसने निकाला है। यह सुनकर न्यायाधीश ने उन दोनों को साथ ले जाकर वहां का निश्चय किया। पाप बुद्धि ने कुछ समय के लिए अवकाश मांगा और वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, अगर आपको ये धन और मेरे प्राण बचाने हों तो आप उस पेड़ की खोखर में बैठ जाएं और न्यायाधीश के पूछने पर चोरी के लिए धर्मबुद्धि का नाम ले दें, नाम बता दें। पिता राजी हो गए। अगले दिन न्यायाधीश, पाप बुद्धि और धर्मबुद्धि वहां गए। वहां जाकर पाप बुद्धि ने पूछा, ओ वृक्ष, सच बता, यहाँ का धन किसने चुराया है। खोखर में छिपे उसके पिता ने धर्मबुद्धि ने यह सुनकर न्यायाधीश धर्मबुद्धि को कठोर कारावास का दंड देते हैं। जब उसके पिता ने वहां से बैठ करके ये कह दिया कि ये धन धर्मबुद्धि ले गया, तो न्यायाधीश ने उसे दंड दिया। दंड देने के लिए तैयार जब हो गए, धर्मबुद्धि ने कहा, आप मुझे इस वृक्ष को आग लगाने की आज्ञा दे दें। बाद में जो उचित दंड होगा उसे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। न्यायाधीश की आज्ञा पाकर धर्मबुद्धि ने उस पेड़ के चारों ओर खोखर में मिट्टी के तेल के चीथड़े तथा उपले लगाकर आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में पाप बुद्धि का पिता चिल्लाया, अरे मैं मरा जा रहा हूं, मुझे बचाओ। जब आग लगा दी, चिल्लाने लगा उसका पिता। पिता के अधजले शरीर को बाहर निकाला गया तो सच्चाई का पता चल गया। इस पर पाप बुद्धि को मृत्यु दंड दिया गया। धर्मबुद्धि खुशी खुशी अपने घर लौट गया। तो देखिए मित्रों, अच्छे कर्म करने का फल ये होता है और बुरे कर्म करने का फल यही होता है। मित्रों, भूखे मर जाना, लेकिन यह काम कभी जीवन में नहीं करना। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और इसी तरह से अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद मित्रों।